हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कुंद्रापुर में एक परिवार रहता था। सलमा, उसकी माँ जुबैदा और छोटा भाई इमरान। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर की हालत बहुत खराब थी। पिता के जाने के बाद परिवार पर कर्ज चढ़ गया था। माँ दिहाड़ी मजदूरी करती थी और सलमा सिलाई बुनाई करके कुछ रुपए कमाती थी। दिन गुजर तो जाते, लेकिन हर रात माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जाती। उधार उगाहने वाले अक्सर दरवाजे पर आ खड़े होते। गांव के लोग भी ताने देते, जुबैदा कब तक कर्ज लिए फिरोगी, कभी तो चुकाना होगा। सलमा को माँ की बेबसी देखकर बहुत दर्द होता। अक्सर वो खिड़की पर बैठकर सोचती, काश हमारे पास भी बहुत पैसा होता ताकि माँ को किसी के आगे झुकना ना पड़ता। इन्हीं दिनों सलमा के अजीब अजीब से सपने शुरू हो गए थे। उसने अजीब अजीब से सपने देखने शुरू कर दिए थे। सपने में एक लंबा सा काला साया उसके पास आता और कान में कहता, अगर तुझे दौलत चाहिए तो मेरे साथ चल। सपना इतना हकीकत जैसा होता कि सलमा जागकर पसीने से तरबतर हो जाती। वो माँ से कुछ कहती नहीं, मगर डर मन में बैठ गया था। कस्बे के बाहर एक पुराना उजड़ा हुआ कोठा था। लोग कहते थे कि वहां जिन रहते हैं। बच्चे तो दूर, बड़े भी उस तरफ से गुजरते हुए डरते। गांव की औरतें पानी भरने जाते हुए उस कोठे से दूर से निकल जाती और दुआ पढ़ती। सलमा को एक दिन अपनी सहेली फरहीन ने धीरे से कहा, सुना है उस कोठे में खजाना दबा है, लेकिन कोई जा नहीं पाता क्योंकि वहां जिन पहरेदारी करते हैं। अगर किसी से जिन राजी हो जाए तो वो खजाना दे देता है। सलमा का दिल जोर से धड़क उठा। क्या मेरे सपनों का साया उसी कोठे से जुड़ा है? वो सोचने लगी। एक रात सलमा देर तक सिलाई कर रही थी। माँ और भाई सो चुके थे। अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। दिया टिमटिमाने लगा। तभी उसे वही काला साया दिखाई दिया। इस बार सपना नहीं, बल्कि जागती आंखों से। साया दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, सलमा, तेरी माँ की परेशानी खत्म हो सकती है, तुझे बस मेरी बात माननी होगी। सलमा का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? साया धीरे धीरे पास आया। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी। मैं जिन हूँ, मैं तुझे अमीरी दे सकता हूँ, तेरे घर सोना चांदी भर सकता हूँ, लेकिन सलमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन क्या? साया ठाका मारकर बोला, लेकिन बदले में तुझे मेरे साथ एक अहद यानी सौदा करना होगा। अगली सुबह सलमा बहुत परेशान थी। माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ, रात भर जागी रही? सलमा ने कुछ नहीं बताया, मगर उसका मन बार बार उसे जिन की बातों पर अटक गया। उस दिन शाम को सलमा अकेली कुएं से पानी भरने गई। रास्ता सुनसान था। अचानक वही साया फिर सामने आ गया। डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस एक बार वादा कर कि तू मेरी होगी, बदले में मैं तुझे दौलत दूंगा, वो बोला। उसकी बात सुनकर सलमा की सांस अटक गई। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर हाँ, तो माँ का कर्ज उतर जाएगा, इमरान की पढ़ाई भी हो जाएगी। सोचकर उसने डरते डरते पूछा, कैसा वादा? वो साया और पास आ गया। उसके शरीर से ठंडी बदबू आ रही थी। बस इतना कि तू जब चाहे मुझे बुला सके और जब मैं तुझे पुकारूं तो तू मेरे पास आ जाए। बदले में तेरे घर से तंगी दूर हो जाएगी, वो बोला। उसकी बात सुनकर सलमा कांपते हुए घर लौट आई, मगर अब उसके दिल में अजीब सा लालच जग चुका था। अगली सुबह माँ ने देखा कि आंगन में एक थैली पड़ी है। उसमें चमचमाते हुए सोने के सिक्के थे। माँ दंग रह गई और बोली, या अल्लाह,
ये कहाँ से आया? सलमा ने चुपचाप देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे पता था कि ये उसे जिन की देन है। उसी दिन कर्ज उगाहने वाले आए। माँ ने उन्हें सिक्के देकर चुकता कर दिया। गांव में हड़कंप मच गया। सब लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, अरे जुबैदा के घर तो अचानक खजाना आ गया। तो कोई कहता, शायद बाप दादाओं का धन गड़ा होगा। कोई कहता, जरूर इसमें कोई राज है, कोई साया या तंत्र मंत्र। सलमा अब और भी चुपचाप रहने लगी, लेकिन उसके दिल में डर भी था कि अगर जिन ने बदले में कुछ और मांग लिया तो। कुछ दिन शांति से गुजरे, लेकिन एक रात सलमा को फिर वही आवाज सुनाई दी, सलमा, अब तेरी बारी है, मैं तुझे बुला रहा हूँ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नींद टूट गई। खिड़की से झांका तो कोठे की तरफ हल्की सी रोशनी चमक रही थी। उसके कदम अपने आप खिंचते चले गए। माँ और भाई सो रहे थे। सलमा बिना आवाज किए बाहर निकल गई और उस उजड़े हुए कोठे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा का तेज झोंका चला। कोठा अंधेरे में डूबा था। बस कोनों से हल्की सी हरियाली जैसी रोशनी निकल रही थी और वहां वही जिन खड़ा था। उसकी लंबाई छत तक पहुंच रही थी और चेहरा आधा इंसान आधा जानवर जैसा था। खुशामदीद सलमा। सलमा डर से कांप रही थी, मगर अब लौटना आसान नहीं था। सौदे की कीमत, वो आगे बोला। कोठी के अंदर की हवा गाढ़ी और ठंडी थी। सलमा के कदम थरथरा रहे थे। जिन अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। डर मत सलमा, उसकी भारी आवाज गूंजी। तेरे लिए अब सब आसान होगा। तेरी माँ के आंसू रुकेंगे, तेरा भाई पढ़ेगा और तू गांव की सबसे अमीर लड़की बनेगी। सलमा ने कांपते हुए कहा, लेकिन मुझसे चाहिए क्या? जिन ठाका मारकर बोला, बस एक वादा। जब भी मैं तुझे बुलाऊंगा तो मेरे पास आएगी और किसी को हमारे बारे में नहीं बताएगी। अगर वादा तोड़ा तो जो दौलत मैंने दी है वही तेरे लिए मौत बन जाएगी। सलमा ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। उस वक्त उसके दिल में डर भी था और लालच भी। अगली सुबह ही सलमा के घर में बदलाव शुरू हो गया। आंगन में रखे पुराने मटके में नोटों की गड्डी मिली। माँ जुबैदा हैरान थी। ये सब कहाँ से आ रहा है? अल्लाह की रहमत है या कोई इम्तिहान? सलमा ने झूठ बोल दिया, अम्मी, मैंने कुछ सालों से लोगों के कपड़े सीकर पैसे जमा किए थे। अब कामयाबी मिल रही है। जुबैदा को शक तो हुआ, लेकिन उसकी गरीबी में वो रुपए सुकून बनकर आए थे, जिस वजह से वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा किया। धीरे धीरे सलमा का घर बदला। टूटी छत की जगह नई टीन की छत ने ले ली। मिट्टी की दीवारों पर पेंट हो गया। पुराने टूटे फूटे दरवाजे की जगह नए और मजबूत दरवाजे सीना ताने खड़े थे। खिड़कियां भी अब बदल चुकी थी। तरक्की देखकर गांव वाले जलने लगे। बातें तो वो पहले से ही कर रहे थे। ये लड़की तो अचानक मालामाल हो गई। जरूर किसी जादू टोने का खेल है या फिर कोई और बात है। एक रात सलमा ख्वाब में ही उसी कोठे में पहुंची। जिन उसके सामने था। सलमा, अब तू मेरी है। पहली बार मैं तुझसे एक काम चाहता हूँ। सलमा कांप उठी और कपकपाती आवाज में बोली, कैसा काम? जिनकी आंखें और लाल हो गई। गांव में रहने वाला बुजुर्ग अकरम, उसने मुझे कई साल पहले कैद करने की कोशिश की थी। मुझे उससे बदला चाहिए। कल तो उसके घर जाएगी। उसके दरवाजे पर बस इतना कहना, तेरा हिसाब पूरा हुआ, बाकी मैं देख लूंगा। सलमा की सांस रुक गई। जिन ने उसे काम बताया, लेकिन वो तो बहुत नेक इंसान है। सब उनकी इज्जत करते हैं, सलमा बोली। उसकी बात सुनकर जिन गर्जा, या तो तू मेरा काम करेगी या फिर मैं तेरी माँ और भाई की जान ले लूंगा। उसकी धमकी से सलमा घुटनों पर गिर पड़ी, लेकिन उसके पास उसकी बात मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन सलमा भारी मन से अकरम साहब के घर पहुंची। वो कुरान पढ़ रहे थे। सलमा ने कांपते हुए कहा, बाबा, तेरा हिसाब पूरा हुआ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। हवा तेज चलने लगी।
अकरम साहब की आंखें ऊपर की ओर पलट गई और वो जमीन पर गिर पड़े। वो जमीन में पड़े बिन पानी की मछली जैसे तड़पने लगे। उनकी हालत देखकर सलमा डर गई और वहां से अपने घर भाग गई। डरी हुई सलमा अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी उसने घबराए गांव वालों की बातें सुनी। अकरम साहब की अचानक मौत हो गई। वो सब सुनकर सलमा की घबराहट और बढ़ गई। वो उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगी, लेकिन वो अपने लालच में ऐसे सौदे में फंस चुकी थी कि अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। दिन बीतते गए, पैसे, गहने और शान शौकत की कोई कमी नहीं रही, मगर सलमा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे पड़ गए। कभी कभी उसका चेहरा शीशे में परछाई की तरह धुंधला दिखता। उसकी माँ उसका बदलाव देख सकती थी और उसकी परेशानी महसूस कर सकती थी। एक दिन उसने पूछा, बेटी, तू ठीक तो है ना? तेरे चेहरे पर अजीब थकान है। सलमा ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्का सा मुस्कुराई। उसके होठ गालों की तरह फैल गए, जिसमें ना कोई भाव था ना ही इच्छा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी। हर रात उसे जिन की आवाज सुनाई देती थी, तू अब मेरी है, याद रख, सौदे से पीछे नहीं हट सकती। फिर धीरे धीरे गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी किसी का बच्चा अचानक बीमार पड़ जाता, तो कभी किसी का मवेशी मर जाता, तो किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती। जब से सलमा के घर का रंग रूप सुधरने लगा था, तब से गांव वाले उसके बारे में बातें करने लगे थे। लेकिन लगातार हो रही इस तरह की दुर्घटनाओं के कारण लोग और भी बातें बनाने लगे, क्योंकि वो दुर्घटनाओं के पीछे का कारण सलमा और उसके परिवार को मान रहे थे, जिसकी वजह भी थी। ये सब सलमा के घर से शुरू हुआ है। जब से उसके पास पैसा आने लगा है, तब से गांव वालों को जीना हराम कर दिया है। उनकी तो जैसे जिंदगी ही बिगड़ गई है। जरूर उसने किसी जिन से सौदा किया है। इस तरह की बातें पूरे गांव में फैल गई थी, जिस वजह से गांव वाले सलमा और उसके परिवार से धीरे धीरे डरने लगे और उनके पास आने से भी कतराते। कुछ औरतें तो उसके दरवाजे के सामने से गुजरने से भी डरने लगी, जिसकी वजह भी थी। कभी कभी बच्चे दरवाजे के पास आते ही अचानक गिर पड़ते। एक रात सपने में सलमा को उस जिन ने फिर बुलाया। जब वो कोठे में पहुंची तो देखा जिन कोने में खड़ा है। अब तो मेरे लिए एक नया काम करेगी, गांव के सरपंच का बेटा, उसे अपने वश में कर। उसकी बात सुनकर सलमा हक्की बक्की रह गई और बोली, वो क्यों? जिन हंसा और बोला, सौदा मैंने तुझसे किया है या तूने मुझसे? मेरी किसी भी बात पर सवाल करने का हक तुझे नहीं है, लेकिन अब तूने पूछ ही लिया है तो मैं तुझे बता ही देता हूँ। सरपंच ने कभी ये कोठा तोड़ने की कोशिश की थी। मैं सीधा उसे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बेटे के जरिए उससे बदला लूंगा। उसकी बात सुनकर सलमा का दिल बैठ गया, लेकिन वो ना नहीं कर सकी। कुछ दिनों में ही असर हुआ। सरपंच चौधरी का बेटा राहिल, जो पढ़ाई में तेज और गांव का होनहार लड़का माना जाता था, अचानक सलमा के पीछे दीवाना हो गया। दिन रात उसके घर के बाहर मंडराता। उसे देखकर लोग हैरान थे। ये तो कभी सलमा की तरफ देखता भी नहीं था, अब अचानक क्या हो गया? राहिल की हालत बिगड़ती गई। वो खाना पानी सब छोड़कर सिर्फ सलमा का नाम जपता। उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। वो हर वक्त एक अजीब सी खुमारी में रहता। जो भी उसके करीब जाता, वो उस पर बेइंतहा गुस्सा करता और कई बार तो आक्रामक भी होता। उसकी वजह से सरपंच चौधरी परेशान रहने लगे। उन्होंने उसका हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी, क्योंकि ऐसा कोई साइकेट्रिस्ट, ऐसा कोई मौलवी मौलाना या कोई तांत्रिक नहीं था जिसके पास वो ना गए हो। लेकिन वो जिन की गिरफ्त में था, वो भी गुस्सैल जिन, जिसे छूट पाना आसान नहीं था। सबने समस्या तो सही बताई, लेकिन उसका समाधान कोई ना कर सका। सरपंच चौधरी का परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। सलमा वो सब देख रही थी और अंदर से टूट रही थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो खुद ही एक ऐसे दरिया में उतर चुकी थी
जिससे बाहर निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। उसने अपनी माँ और अपने भाई से बात करना बंद कर दिया। वो अपने कमरे में बंद रहती और जिनकी ठंडी फुसफुसाहट सुनती। तू मेरा कहाँ मानेगी, तभी तेरी अमीरी बनी रहेगी। जिस दिन तूने ये सौदा तोड़ा उस दिन सोच तू भी नहीं सकती कि मैं तेरे साथ क्या क्या करूँगा। सलमा अब रात को सो नहीं पा रही थी। जैसे ही आंखें बंद करती, जिनका डरावना चेहरा सामने आ जाता। कभी वो खिड़की से झांकता, कभी उसके कानों में फुसफुसाता। हर बार उसकी फुसफुसाहट अलग होती। जल्द ही तुझे मेरा बनना होगा, हमेशा के लिए। सलमा अब समझने लगी थी कि दौलत की ये चमक असल में मौत की परछाई है। हर बीते दिन के साथ वो धीरे धीरे खामोशी की आगोश में समा रही थी। हल्की सी आहट से भी वो डरने लगी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे और होठों पर अजीब सी नमी। उसे देखकर माँ जुबैदा बार बार पूछती, बेटी तुझे क्या हो गया है? तेरा रंग क्यों उड़ता जा रहा है? तू किसी परेशानी से घिरी है? लेकिन सलमा सिर्फ एक फीकी सी मुस्कान देकर उसकी बात टाल देती। हर रात की तरह उस रात भी सलमा की माँ और भाई गहरी नींद में थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने अपने कमरे की दीवार में काला धुआं उठते हुए देखा। वो धुआं धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा। वो वही जिन था। उसकी आंखें लाल, चेहरा आधा इंसान और आधा जानवर। सामने आकर वो बोला, सलमा अब वक्त आ गया है। अब तो पूरी तरह मेरी होगी। कोठी आ और अपना किया हुआ सौदा पूरा कर। अब तो मुझे पूरी तरह कबूल कर। उसकी बात सलमा की जान सूख गई। कांपते हुए बोली, मैं अब और तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। तूने पहले ही अकरम बाबा को मार डाला, राहिल को पागल कर दिया। मैं और किसी का नुकसान नहीं चाहती। जिन ठहाका मारकर बोला, लालच में आकर सौदा तो कर लिया था ना तूने। उस वक्त तूने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब पीछे हटेगी तो तेरी माँ और भाई की सांसें में खींच लूंगा। उसकी बात सुनकर सलमा घुटनों के बल गिर पड़ी। नहीं नहीं, मेरी माँ और भाई को कुछ मत करना। जिनकी आवाज और भारी हो गई। तो फिर चुपचाप सौदा पूरा कर। और फिर खामोशी छा गई। अगले दिन सरपंच चौधरी का बेटा राहिल अचानक कुएं में कूदकर मर गया। गांव में हड़कंप मच गया। सबकी उंगली सलमा की तरफ उठी, क्योंकि वो उसी का दीवाना था। और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी सलमा ने हासिल किया वो एक जिन की वजह से है। गांव वाले यही मानते थे। कई बार उन्होंने उसे कोठी की तरफ जाते हुए भी देखा था, और वहां से आती हुई रोशनी भी। गांव वालों की बेरुखी और सवाल पूछती नजरें सलमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। गांव वालों की चुपती नजरों से तो वो बच गई, लेकिन जिन से कैसे बचती? उसकी आवाज हर वक्त उसके कानों में गूंजती रहती। अब तुझे मेरा होना ही होगा। सलमा ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था, लेकिन जिन अपना सौदा भूल नहीं सकता था। सलमा के नजरअंदाज करने के बाद जिन ने उसके भाई के जरिए उसे अपना सौदा याद दिलाया। सलमा का छोटा भाई इमरान, जो अभी सिर्फ 13 साल का था, अचानक अजीब हरकतें करने लगा। कभी आधी रात को नींद से उठकर घर से बाहर निकल जाता, कभी खाली दीवार को घूरता और कहता, दीदी वो काला आदमी मुझे बुला रहा है। उसकी बातें सुनकर सलमा का दिल दहल जाता। वो समझ गई थी कि जिन उसके भाई को निशाना बना रहा है। वो ये भी जानती थी कि जिन अक्सर उसके आसपास ही रहता है। अपने भाई को तकलीफ में देखकर वो बोली, मेरे भाई को छोड़ दे, जो करना है मुझसे कर। उसकी बात सुनकर जिन हर बार की तरह उस बार भी वैसे ही उसके सामने आया, लेकिन उसके सामने आने से पहले ही उसकी ठंडी हंसी गूंजी। फिर फिर अगली चांदनी रात को मेरे साथ कोठे में चल और अपना सौदा पूरा कर, तभी तेरा भाई सुरक्षित रहेगा। सलमा ने अपने भाई को बचाने के लिए जिनकी बात मान ली। उस वक्त उसकी माँ भी वो सब सुन रही थी, लेकिन उसे सिर्फ सलमा की बातें ही सुनाई दी। लेकिन जुबैदा सब समझ गई थी कि उसकी अमीरी किसी रहमत की नहीं, बल्कि किसी अंधेरे सौदे की देन है। जब तक वो सलमा के कमरे के अंदर पहुंची, तब तक धुआं साफ हो चुका था। जुबैदा सलमा के पास आई और रोते हुए बोली, बेटी
सच बता, ये दौलत कहाँ से आ रही है? तेरा चेहरा क्यों बुझता जा रहा है? इमरान क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? और तू किससे बात कर रही है? सलमा की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसके शब्द जैसे उसके गले में ही फंस गए थे। वो सिर्फ इतना ही बोली, अम्मी, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। और फिर अपनी माँ से लिपटकर आंसुओं से अपने दिल का दर्द बाहर निकालती रही। उस रात दोनों माँ बेटी और इमरान एक ही कमरे में सोए। कई दिनों बाद सलमा को चैन की नींद आई थी, लेकिन वो रात जब आधी बीती तब सलमा ने सपना देखा कि पूरा गांव आग की लपटों में घिरा है। लोग चीख रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं और उस आग के बीच जिन खड़ा हंस रहा है। ये सब तेरी वजह से होगा सलमा, तू ही इस तबाही की जिम्मेदार है। ये शब्द सुनकर सलमा चीखते हुए उठ बैठी। माँ और भाई डर गए। सलमा ने देखा कि खिड़की के बाहर सचमुच आग जैसी लाल रोशनी चमक रही है। वो सपना देखने के बाद सलमा ने अपनी माँ से जिन के किए हुए सौदे की पूरी बात बताई। अपनी बेटी की बात सुनकर उसे जिन से आज़ाद करवाने के लिए जुबैदा उसे अगले दिन सीधे गांव की बुजुर्ग दाई रशीदा बीबी के पास ले गई। उन्हें कुरान और ताबीज़ों का बहुत ज्ञान है। सलमा ने उनसे भी सब सच बता दिया। उसकी बात सुनकर शुरू होने से पूरी होने तक उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे। पहले जिस चेहरे पर उन दोनों के आने की खुशी थी, वो धीरे धीरे गहरी चिंता और डर बन चुकी थी, जो उनके माथे में पड़ी शिकन और होठों की सख्ती में साफ साफ दिख रहा था। बेटी, तूने बहुत बड़ी भूल की है। वो जिन्नात कई सालों से वहां रह रहा है और तुझ जैसे मजबूर और परेशान लोगों से उनकी मनमानी चीज के बदले रूह के सौदे करता है। जिन्नात से सौदा करने वाला कभी चैन नहीं पाता। वो दौलत तो देते हैं मगर बदले में रूह निकल जाते हैं। सलमा ने कांपते हुए पूछा, क्या कोई रास्ता है बचने का? रशीदा बीबी ने आंखें बंद कर दुआ पढ़ी, फिर बोली, रास्ता है मगर आसान नहीं। उस कोठे में जाकर तुझे खुद ही अपने सौदे को तोड़ना होगा, लेकिन ध्यान रखना, वो तुझ पर हमला करेगा, गुस्से में तेरा खून पीना चाहेगा। अगर तू डर गई तो न तेरा बचना होगा न तेरे परिवार का। हो सकता है सौदा तोड़ने की कीमत तुझे जिंदगी भर चुकानी पड़े। वो अपना दिया हुआ सब कुछ वापस तो लेगा ही साथ तेरी जिंदगी जहन्नुम कर देगा। अगर तेरी किस्मत अच्छी रही तो अपने शब्दों को अधूरा छोड़कर उन्होंने फिर से दुआ पढ़ी और सलमा को घर भेज दिया। सलमा जैसे ही घर पहुंची, कमरे की दीवार पर फिर वही काला धुआं उभरा। जिन गर्जा, किससे मिलने गई थी? किससे मदद मांगी? सलमा डर गई। नहीं, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, वो गिड़गिड़ाई। जिनकी आंखों में खून उतर आया था। झूठ बोल रही है तू। याद रख, तूने मुझसे सौदा किया है। एक जिन्नात सब कुछ माफ कर सकता है, अपना सौदा नहीं भूल सकता। अगली चांदनी रात अगर तू मेरे पास नहीं आई तो सबसे पहले तेरे भाई की सांसें खींचूंगा, फिर तेरी माँ की और फिर तेरी रूह को गुलाम बना लूंगा। उस वक्त उस पर खून सवार था। उसकी बात सुनकर सलमा पूरी रात जागती रही। उसका दिल बार बार यही कह रहा था, गलती तेरी है तो उसकी कीमत तो तू ही चुकाएगी ना, तेरा परिवार नहीं। भले ही तूने सौदा उनके लिए किया था, खुद को बचाने की कोशिश में कहीं तेरा परिवार ना खत्म हो जाए। उसने मन बना लिया था। सुबह होते ही उसने माँ से कहा, अम्मी, मैं उस कोठे में जाऊंगी, चाहे जान चली जाए। जुबैदा ने उसे सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, अल्लाह तुझे हिम्मत दे, मैं दुआ करती रहूंगी, वो जिन्नात तुझे बख्श दे। सलमा के घर में अब हर रात एक अजीब सा चीखता सन्नाटा छा जाता था। पैसा तो उसके पास खूब था, लेकिन मन की शांति कहीं गायब हो चुकी थी। सलमा समझ चुकी थी कि भले ही वो गरीब थी, लेनदार लाइन लगाए रहते थे, लेकिन लोगों के नज़रों में उसके लिए दया और इज्जत थी, जो अब नहीं है। जिन लोगों की नज़रों में कभी उसके लिए दया और इज्जत थी, उन्हीं लोगों की नज़रों में उसके लिए सिवाय गुस्से और नफरत के कुछ नहीं दिखता था, और एक खालीपन भी जिसे वो सह नहीं पा रही थी। जैसे जैसे चांदनी रात नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे सलमा को एहसास होने लगा था कि जो दौलत उसे जिन ने दी है वो किसी और की है, और वो जिसकी है
वो भी उसके पास आ रहे हैं। वो जैसे ही आंखें बंद करती, कमरे के कोने में बहुत सी काली परछाइयां खड़ी नजर आती। काले लिबास में लिपटे वो कभी हंसते, कभी फुसफुसाते। सलमा, दौलत हमारी है, तूने लालच किया है, अब ये दौलत तुझे चैन से जीने नहीं देगी। धीरे धीरे वो दौलत गायब होने लगी थी और उस दौलत से घर की जो मरम्मत हुई थी उसमें भी दरारें पड़ने लगी थी। लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं था, क्योंकि अब वो जब भी खुद को आईने में देखती थी तो उसे अपना चेहरा बूढ़ा और सड़ा हुआ दिखाई देता, जो उसे ही घूर रहा था। और उसके होठों में डरावनी बेजान मुस्कान होती। सलमा समझ चुकी थी अब वो नहीं बचेगी। वो बार बार दरगाह और पीर मस्जिद जाती, लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं मिलता। इबादत करते करते अचानक उसके कानों में चीख गूंज उठती। पहले उसे सिर्फ उसी जिन के होने का एहसास होता था जिससे उसने सौदा किया था, लेकिन अब उसे उसके अलावा भी औरों के होने का एहसास था। धीरे धीरे गांव वाले भी परेशान होने लगे। रात को कई बार सलमा के घर से अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे कोई बर्तन पटक रहा हो या कोई जंजीर घसीट रहा हो। ज्यादातर गांव वालों ने उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। भले ही लगभग पूरा गांव सलमा से डरता था, नफरत करता था, लेकिन फिर भी उनके मन में उसके परिवार के लिए दया थी। वो उसकी भलाई चाहते थे। ये जानने के लिए सलमा के घर में क्या होता है, एक रात कुछ जवान लड़कों ने हिम्मत करके सलमा के घर की टोह लेने की सोची। लेकिन जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच सलमा खड़ी थी और उसके चारों ओर काले साए घूम रहे थे। वो बेसुध होकर हंस रही थी। उसे उस हालत में देखकर वो लड़के डर के मारे भाग खड़े हुए। एक दिन शहर में रह रही सलमा की पुरानी सहेली रजिया उसके घर आई। उसे उसके बारे में सब पता लग चुका था। उसने लगभग सलमा को समझाया बहुत कुछ और उसे हिम्मत भी दी। तूने जो किया वो सब मजबूरी में किया। उसने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया। तू उसकी दी हुई दौलत वापस करके सौदा तोड़ दे। ज्यादा से ज्यादा वो तेरे जिस्म का एक हिस्सा लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सलमा आंसू भरी आंखों से बोली, रजिया, अब मैं चाह कर भी कुछ छोड़ नहीं सकती। ये दौलत मेरे खून में उतर चुकी है। जब भी मैं इससे दूर होने की कोशिश करती हूँ, जिन्नात मेरे सामने आ खड़े होते हैं। ये दौलत उसकी नहीं, किसी और की है। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरे भाई और मेरी अम्मी। बात खत्म होने से पहले ही सलमा रजिया से लिपट गई। तभी रजिया की नज़र सलमा की कलाई पर पड़ी। उसने देखा कि सलमा की कलाई पर अजीब काले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों से बांधा हो। वो निशान सौदे के निशान के थे। अपनी पुरानी सहेली से मिलकर सलमा का दिल हल्का हुआ। कई दिनों के बाद सलमा ने खुद के लिए किसी का प्यार महसूस किया था और पहली बार मुस्कुराई थी। लेकिन उसी रात चांद को घने बादलों ने ढक लिया। आंधी तूफान में सलमा के घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो आवाज पूरे गांव ने सुनी। उस आवाज के साथ और भी बहुत सी आवाजें थी। सलमा के घर से चीखों की आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद आसमान साफ हुआ, चांद दिखाई दिया और वो चीखें भी शांत हुई। गांव वाले डरते डरते उसके घर पहुंचे और जब दरवाजा खोला गया और तलाशी ली गई तो अंदर कोई नहीं था। कमरे के बीचों बीच बस सोने चांदी का ढेर रखा था। दौलत का ढेर देखकर गांव वालों का शक यकीन में बदल गया कि सलमा ने जिनसे सौदा किया था और वो दौलत उसी की दी हुई है। उनके मन में लालच तो था, लेकिन डर भी। उसी डर ने उन्हें उस दौलत को हाथ लगाने से रोका। सलमा और उसके परिवार की गुमशुदगी ने पूरे गांव को हिला दिया। उसके घर में रखा पैसों का ढेर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों ने उस तरफ जाना ही बंद कर दिया था। लेकिन डर पर लालच हमेशा हावी होता है। एक व्यक्ति ने उस दौलत के ढेर में से थोड़ा हिस्सा लेने की कोशिश की। फिर उसकी लाश लोगों को मिली, वो भी सड़ी हुई, क्योंकि सड़ने के बाद जब उसकी बदबू हवा में फैली तब उसकी मौत का पता चला। उस घटना के बाद गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और बातें हुई कि वो जिन्नात का खजाना है, जिसे छोड़ने का मतलब है मौत को दावत देना।
जो सलमा के परिवार के साथ साथ एक और आदमी को निकल गया। अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो न जाने कितनों को निकलेगा। क्या पता वो जिंदा भी है या मारे गए। उन लोगों में रसिया भी थी, जो सबसे ज्यादा परेशान थी। उसे यकीन था कि सलमा अभी भी जिंदा है, लेकिन जिन्नात के कब्जे में है। उसे बार बार सपने आते जिनमें सलमा चीखते हुए कहती, रजिया मुझे बचा ले, रजिया मुझे बचा ले। रजिया ने हिम्मत करके वहां मौजूद मौलवी इमरान और रशीदा बीबी से मदद मांगी। वो दोनों ही तंत्र मंत्र और कुरान की आयतों से बुरी आत्माओं को काबू करने का काम करते थे। रजिया की मिन्नतों के बाद रशीदा बीबी और मौलवी इमरान सलमा के घर पहुंचे। वो भी उनके साथ थी। घर में घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि दीवारों से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही है। उन्होंने आंखें बंद करके दुआ पढ़नी शुरू की। तभी अचानक सोने चांदी का ढेर अपने आप हिलने लगा और कमरे में गूंज उठी एक आवाज, एक भारी सी आवाज, ये हमारा खजाना है, इंसान की औकात नहीं इसे रखने की। जिसने भी लालच किया वो हमेशा के लिए हमारा हो गया। दोनों ने ऊंची आवाज में आयतें पढ़ी। दौलत का ढेर धुएं में बदलने लगा और उस धुएं के बीच सलमा का चेहरा नजर आया। उसका चेहरा पीला, आंखें सुर्ख और गले में काली जंजीरें बंधी हुई। उसी की तरह उसका भाई और उसकी माँ भी जंजीरों में बंधे हुए थे, और वो आदमी भी। सलमा चीखी, रजिया भाग जा, मैं अब कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। इस दौलत ने मुझे बांध लिया है। उसके बाद वहां तेज हवाएं चलने लगी। घर का पूरा सामान हवा में उड़ रहा था, जिससे मौलवी इमरान और रशीदा बीबी घायल हो गए। रजिया को भी चोट लगी। वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे। मौलवी इमरान ने गांव वालों को बताया, ये खजाना सदियों पुराना है। एक जालिम बादशाह ने इसे जिन्नात के हवाले किया था ताकि इंसानों से दूर रहे, जो कि लुटा हुआ था। जिन्नात ने इस खजाने का इस्तेमाल लोगों को अपना गुलाम बनाने में किया। सदियों से खजाने के लालच में कई आत्माएं उसकी कैद में हैं। जो भी इस खजाने का इस्तेमाल करता है वो उसकी कैद में हो जाता है। सलमा ने भी लालच में आकर वही किया। अनजाने में उसके भाई और माँ ने भी इस्तेमाल किया और अब उनकी रूहें उसके कब्जे में हैं। वो बात सुनकर गांव वाले सब सन्न रह गए। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।